Welcome to Cyberyan networking series. Today we are going to discuss about the OSI model. तो इसमें हम क्या करेंगे कि OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है जो कि हेल्पफुल है टू डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। और दो डिवाइस जो है क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ इंटरेक्शन होगी, कुछ डेटा ट्रांसफ़र होगा इन द फॉर्म ऑफ एनी फाइल, डॉक्स, PDF, XML फाइल्स, CSV फाइल्स, कोई भी फाइल हो सकती है या फिर कोई भी वीडियो हो सकता है। तो जो इंटरकनेक्शन होगा मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन होगा तभी वो एक दूसरे से कोई भी फाइल या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ एनी इंटरनेट कनेक्शन और सर्विस प्रोवाइडर्स। सो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होते हैं और इसमें लेयर्स होते हैं 7 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, देन हमारे पास होता है फिजिकल लेयर, देन हमारे पास होता है सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, फिर हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क लेयर, फिर होता है डेटा लिंक लेयर, फिर होता है फिजिकल लेयर। तो मतलब ये 7 लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और फिर एक डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेयर पर जाते हैं और ऐसी इंक्रिप्शन होती है और एंड में जाकर वो बिट्स में कन्वर्ट होता है फिजिकल लेयर पर जब वो सेंडर साइड से जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। जैसे कि हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो वो हमारा एक यूज़र इंटरफेस है, मतलब कि एक तरह से ह्यूमन जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब एक गूगल है, ठीक है, मतलब गूगल सर्च कर रहे हैं हम साइट पर जाकर, तो वहाँ पर क्या आता है कि एक सर्च बॉक्स आता है कि हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं और फिर हमें वहाँ सर्वर साइड से रिप्लाई आता है क्लाइंट को। तो वो हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर है। फिर हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या आता है कि जो डेटा होता है वो उसको हम यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पहले हमारा जो होता है डेटा वो रॉ डेटा होता है, मतलब कि वो क्लीन डेटा नहीं होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता है, मतलब जिसको हम आगे फर्दर यूज़ कर सकें या फिर कन्वर्ट करके सेंडर साइड भेज सकें। तो उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। उसमें क्या होता है कि डेटा इंक्रिप्शन होता है, कंप्रेशन होती है डेटा की, उसके बाद वो सेशन लेयर के पास जाता है। सेशन लेयर क्या करता है, जैसे हमारे पास सेशंस वगैरह जो होते हैं वो क्रिएट करता है। सेशंस मतलब क्रिएट करने का मतलब है कि जितनी देर भी इंटरेक्शन हो रही है टू नोड्स की, तो तब तक के लिए वो सेशन जो है वो क्रिएटेड रहेगा। जैसे ही वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, मतलब पैकेट्स जो हैं वो सेंड हो जाएंगे रिसीवर साइड पर, तो वो जो सेशन है वो खुद ही क्लोज़ कर देगा, ये जो लेयर है सेशन लेयर है। उसके बाद इसमें पोर्ट्स होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग पोर्ट्स होते हैं और ये सिंपल सी बात है, ये सेशंस जो है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद जैसे ही एंड होगा उसको वो एंड कर देगा। उसके बाद वो जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एक हार्ट होता है ओसाई मॉडल का, मतलब मेन हार्ट कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर भी हार्ट होता है, वैसे ही इस लेयर के अंदर, इस मॉडल के अंदर भी जो हार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। इसमें क्या हो सकता है, TCP आ सकता है और UDP प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं। इसमें जो हमारा डेटा है वो हेडर्स यूज़ करता है, मतलब कि इसमें कुछ हेडर्स ऐड ऑन होते हैं, मतलब जैसे कि उसका IP एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब पोर्ट्स वगैरह हो गए। मतलब IP वगैरह तो नेक्स्ट लेयर में होगा, इसमें क्या होगा, पोर्ट नंबर वगैरह जो है वो ऐड होंगे। और नेक्स्ट में क्या है, वो जो डेटा जिसमें पोर्ट वगैरह हेडर्स की हेल्प से ऐड ऑन हुआ है उसको फिर वो नेक्स्ट लेयर पर सेंड करेगा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि किस पाथ से जो है हमारा डेटा सेंड होगा दूसरे रिसीवर को। तो जो पाथ सेलेक्ट करेगा उसके लिए वो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करेगा कि कौन सा सेलेक्टिव पाथ है जिसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं होगा, जिससे वो आराम से जो डेटा है वो एक सिंगल पाथ से या फिर मल्टीपल पाथ से डिफरेंट टोपोलॉजीज़ यूज़ करके जो डेटा है वो सेंड हो जाएगा रिसीवर साइड पर। फिर जो नेटवर्क लेयर है वो उस डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करके फिर वो नेक्स्ट लेयर पर भेज देगा, डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक क्या करता है कि उसको वापस से फॉर्मेट कर देगा डेटा को और फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा फिजिकल लेयर को। और जो डेटा लिंक लेयर होता है उसमें हमारा जो डेटा होता है वो पैकेट से फ्रेम्स में आ जाता है, फ्रेमिंग हो जाती है उसमें, और
फ्रेमिंग क्या होती है, ताकि कुछ उसमें हेड चेक्स हों उसमें, ताकि जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि कौन सा डेटा किस टाइम तक पहुंचा है। अगर वो नहीं पहुंचा है तो वो नेक्स्ट पॉइंट जहां पर एंड हुआ था डेटा ट्रांसमिशन, वो उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है। तो वो क्या होता है, चेक पॉइंट्स होता है। फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, मतलब बाइनरी फॉर्म में 0 1 की फॉर्म होता है। फिजिकल लेयर कौन सी होती है, जैसे कि कोई भी फिजिकल वायर हो गई, जैसे कि कनेक्शन वायर्स हो गई, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गए, वायरलेस कम्युनिकेशंस वाले हो गए, इथरनेट्स हो गए, वो सारे जो होते हैं हमारे फिजिकल लेयर में आते हैं। मतलब कि इसमें वायर्स वगैरह आती हैं जिसके थ्रू जो डेटा है वो सेंड होता है। फिजिकल लेयर जो होता है वो वायरलेस कनेक्शंस होती हैं नोड्स के बीच में। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ होती है जो कनेक्ट करती हैं डिवाइसेस को। और इसमें जो होते हैं कि हब्स और रिपीटर्स वगैरह होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि ये जो कुछ लिंक जो होते हैं वो इस्टॉब्लिश करते हैं, टर्मिनेट करते हैं कनेक्शंस को। और इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक लॉजिकल लिंक होता है और एक मैक होता है। मैक का क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। जो LLC होता है उसमें क्या होता है, एरर चेकिंग्स होते हैं और सिंक्रोनाइजेशंस होती है। एरर चेकिंग का क्या मतलब है कि अगर जैसे कोई भी एरर है, कोई फेलियर आ रहा है कि कोई डेटा जो है वो सेंड नहीं हो रहा है, मतलब कि उसमें कुछ फेलियर आ गया, वो बीच में स्टक हो गया, तो वो उसको चेक करेगा और वापस से सेंडर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो डेटा है वो फेल हो गया है, वो सेंडर साइड पर नहीं पहुंचा। तो वो क्या करेगा कि वापस से वो उसको रिक्वेस्ट करेगा सेंडर को कि वो डेटा अगेन भेजे सेंडर साइड पर। तो ये हमारा फंक्शनैलिटी होगी इसकी लॉजिकल लिंक और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में कुछ टोकन पासिंग्स वगैरह होते हैं और इसमें कुछ CSMA वगैरह यूज़ होता है और इसमें स्विचेस और ब्रिजेस वगैरह होते हैं इस लेयर में। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो होता है उसमें 2 फंक्शनैलिटीज़ होती है। एक तो वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है नेटवर्क पैकेट्स को, उसके मतलब सेगमेंट्स में में हमारा डेटा होता है उसको वो पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो उसको रिजेंबल भी करता है एंड में जब वो रिसीवर साइड रहता है। उसके बाद वो राउटिंग वगैरह भी करता है और पैकेट्स को डिलीवर करता है डेस्टिनेशन वाली साइड पर। और इसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फ्रेगमेंटेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब कि क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो सेंटर साइड पहुंचना चाहिए। और हेडर चेकसम्स होते हैं। चेकसम्स का काम यही होता है कि जिस चेक पॉइंट से डेटा सेंड होना कम हुआ है वो नेक्स्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा, मतलब जिस पर वो पॉज हुआ है उसी पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा। उसका काम, मतलब ये काम कौन करता है, हेडर चेकसम करता है। इसमें कुछ लॉजिकल एड्रेसिंग्स भी होती हैं, जैसे IPs वगैरह देते हैं। मतलब IP क्यों देते हैं कि मतलब एक सोर्स और डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए मतलब एक IP होनी चाहिए ना, कि दूसरा जो सेंडर है उसको एक्सेस कर सकें, उसको डेटा सेंड कर सकें। तो ये हमारा क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग है। इसमें हम PDO वगैरह भी होता है कि इसमें डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि RIP हो गया, EIRGP हो गया, BGP हो गया, बॉर्डर कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड ERP हो गया। ये सब डिफरेंट प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क लेयर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये मतलब एक हार्ट है, मतलब एक एज अ मेन फंक्शनैलिटी इसकी होती है। मतलब जो भी डेटा है उसको, जो डेटा है सेशन लेयर से आया है वो इसको रिसीव होता है और ये फिर इसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है, फिर इसको ट्रांसमिट करता है। और इसका क्या काम होता है, ये सेगमेंट्स करके फिर रिसीविंग एंड पर, मतलब सेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है और रिसीविंग एंड पर भेजता है। फिर इसको टर्न बैक करके अगेन वो सेशन पे भेजता है रिसीवर साइड पर। और जैसे इंक्रिप्शन होती है, फिर डिक्रिप्शन होती है। डिक्रिप्शन जो होती है वो रिसीवर साइड पर होती है। तो रिसीवर साइड पर क्या होगा कि जो हमारा सेगमेंट में है उसको वो वापस कन्वर्ट कर देगा दूसरे फॉर्मेट में। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करता है, फ़्लो कंट्रोल करता है कि इस फ़्लो में जो है डेटा जाना चाहिए, इस फ़्लो में डेटा नहीं जाना चाहिए। सेंडिंग डेटा एट द रेट मैचेस कनेक्शन स्पीड ऑफ द रिसीवर डिवाइस। मतलब कि जो रिसीवर की एबिलिटी है डेटा को एक्सेस करने की, या फिर मतलब एक स्पीड होती है ना कि दूसरा पर्सन कितने स्पीड से डेटा को ले सकता है, किस रेट पर डेटा को मतलब अपने पास ले सकता है। तो वो जो होता है उसमें ये भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या होता है, फ़्लो कंट्रोल होता है।
होते हैं, एक टीसीपी होता है, एक यूडीपी होता है। तो जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब कि कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि अगर कोई डेटा जा रहा है तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ रही है कि हाँ भाई हमने जो डेटा है हमें रिसीव हो गया है सेंडर साइड पे, वो एक एक्नॉलेजमेंट आ रही है उधर से, तो वो क्या है, हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो ये मोर रिलायबल होता है क्योंकि हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है कि हाँ डेटा पहुँच गया है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो वो रिलायबल नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि डेटा पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो यूडीपी जो होता है वो अनरिलायबल होता है क्योंकि इसमें कनेक्शंस नहीं होते हैं, मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा इसमें, और ये अथेंटिकेशंस वगैरह को भी सपोर्ट नहीं करता है। ये जो है टीसीपी जो है वो अथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, मतलब कि सिक्योरिटी वगैरह केसेस को ईज़िली हैंडल कर लेगा, मतलब अनऑथराइज एक्सेस वगैरह हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल कर सकता है या पता चल जाएगा। और इसका टीसीपी पोर्ट नंबर जो होता है वो 6 होता है और अदर का जो है यूडीपी का वो 17 है। और इसमें रिक्वायर्ड होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, तभी तो हम ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक कर सकते हैं किसी भी पर्सन की। ये ना हो कि कोई अदर पर्सन जो है, जो उसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, वो भी एक्सेस कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा टीसीपी में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में। और जो यूडीपी है वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, उसमें अनदर यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है, मतलब ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, सिक्योर नहीं है। और जो रिक्वायरमेंट और जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स वगैरह है वो यूडीपी में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लॉजिकल पोर्ट्स जो है उसके बारे में बताती हूँ। उसमें क्या आता है कि हमारा 0 से लेकर 65,535 पोर्ट्स होते हैं, 0 से लेकर, और जो 1 से 1023 होते हैं वो हमारे मतलब वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि SSH हो गया, बाकी सब भी बहुत सारे पोर्ट्स जो मतलब प्रोटोकॉल्स हैं उनके भी पोर्ट्स नंबर होते हैं। और जो रजिस्टर पोर्ट्स होते हैं वो हमारा 1024 से लेकर 49,151 होता है, और 49,152 से 65,535 जो होते हैं हमारे फ्री पोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है कि जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशन क्रिएट करना है दो एंड्स के या फिर मल्टीपल नोड्स के अंडर, तो वो एक कम्युनिकेशन क्रिएट करवाने के लिए एक सेशन क्रिएट करेगा ताकि ईजिली कम्युनिकेशन हो दो डेटा नोड के बीच में। और ये मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि सेशन को तब तक ओपन रखना जब तक कम्युनिकेशन दोनों एंड से कंप्लीट नहीं हो जाती। कम्युनिकेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑडियो फाइल सेंड कर रहे हैं या फिर कुछ भी इंटरेक्शन हो रही है या फिर कोई यूज़र है वो डेटा एक्सेस कर रहा है सर्वर साइड से, तो उस सेशन को तब तक ऑन रखेगा तब तक जब तक वो रिसीवर जो है और यूज़र जो है वो डेटा मिल नहीं जाता उसको। जैसे ही कम्युनिकेशन एंड होगा वो सेशन क्लोज कर देगा। इसमें भी होते हैं सम चेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब ड्यूरिंग अ डेटा ट्रांसफर इफ सेशन इज़ इंटरप्टेड, मतलब रुक जाए या फिर कुछ भी फेलियर आ जाए तो डिवाइस जो है अगेन रिज्यूम कर देगा उसको, ताकि वो अगेन फिर वो जो डेटा मतलब पहुंच रहा था वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा सेंड होना। मोड ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं इसमें, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। और हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि ये डेटा को प्रिपेयर करता है फॉर द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के लिए प्रिपेयर क्यों करता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पर यूज़र होता है तो उसको एक फॉर्मेट में, यूजेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए होगा ताकि वो ईजिली उसको समझ सके। तो ये क्या करता है कि उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि उस यूज़र को समझ में आए कि हाँ ये क्या डेटा है। इट फाइंड हाउ टू डिवाइसेस शुड इनकोड, इनक्रिप्ट एंड कंप्रेशंस, मतलब कि जो भी डेटा है उसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, यूजेबल फॉर्मेट में, ताकि वो इजीली समझ में आए या फिर फर्दर कुछ भी करना हो एनालिसिस तो उसके लिए हेल्पफुल हो। तो वो क्या करता है कि इनक्रिप्शन भी देता है ताकि ईजिली इनक्रिप्टेड डेटा जो है सारे डिफरेंट लेयर्स तक पहुँचे। जैसे कि हमारे पास डॉक्स वगैरह हो गए, पीडीएफ्स हो गए, जेपीजी फाइल्स हो गई, है ना। तो एनी डेटा ट्रांसमिटेड बाय एप्लीकेशन लेयर एंड प्रिपेयर इट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द सेशन लेयर, मतलब कोई भी जैसे डेटा है उसको वो ट्रांसमिट कर देता है फॉर द एप्लीकेशन लेयर।
इसका काम क्या होता है, कंप्रेशन होता है, रिड्यूस द साइज़ ऑफ द डेटा, साइज़ ऑफ डेटा को रिड्यूस कर देता है ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो डेटा में, ताकि वो यूज़ कर सकें आगे इन फ्यूचर ईज़िली। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो वो समझ में भी आ जाएगा और वो ईज़िली उसमें से कुछ भी मीनिंगफुल इंसाइट्स या फिर पैटर्न जो है हम वो निकाल सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि यूज्ड बाय एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एंड यूज़र के लिए एक इंटरफेस हो सकता है, यूज़र इंटरफेस। जैसे कि किसी वेब पेज के अंदर लॉगिन पेज होता है तो वो क्या होता है कि एज ए इंटरफेस होता है, वैसे ही एप्लीकेशन लेयर का वही काम होता है। सच ए वेब ब्राउज़र, ईमेल्स, क्लाइंट्स, सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा टू यूज़र। इसमें फ्यू एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि SMTP हो गया, मेल सिस्टम्स जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया POP, और HTTP हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS भी होता है जो ज़्यादा सिक्योर होता है। डोमेन नेम सिस्टम्स हो गया, मतलब जो हम इतनी IPs लिखते होते थे पर अब हम क्या करते हैं .com .in ऐसे करके सर्च आउट कर लेते हैं और हमें जो डेटा है वो ईज़िली मिल जाता है। That's it. Thank you for watching it, and you can connect on these platforms like YouTube, Facebook and Instagram. That's